क्या सीबीएसई ने क्लास 9th से थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी कर दी है? क्या अब हर स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होगी? क्या बोर्ड एग्जाम में तीसरी लैंग्वेज भी आएगी? अगर आपका बच्चा क्लास 6, 7, 8, 9 या 10 में पढ़ता है, देन दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज मैं सीबीएसई का एक नया सर्कुलर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस क्लास पर क्या रूल लागू होगा और किस पर नहीं। सो डोंट स्किप इवन अ सिंगल मिनट। सबसे पहले समझते हैं कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया। यह कोई अचानक से लिया गया डिसीजन नहीं है। यह एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन है। द एम इज सिंपल, स्टूडेंट्स शुड बिकम मल्टीलिंगुअल। उन्हें अपनी इंडियन लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो और ग्लोबल कम्युनिकेशन स्किल्स भी विकसित हो। सीबीएसई कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग शुड बी जॉयफुल, मीनिंगफुल and stress free, not just another examination burden. अब सबसे important rule, every student has to study 3 languages, लेकिन इन 3 languages में कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस यानी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमीज। ये सभी भारतीय लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरबिक जैसी लैंग्वेजेस नॉन नेटिव कैटेगरी में आएंगी। अब सबसे बड़ी राहत, अगर आपका बच्चा इस साल यानी 2026-27 में क्लास 10 में है, देन रिलैक्स, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। दे विल कंटिन्यू विद द ओल्ड 2 लैंग्वेज सिस्टम। उन्हें थर्ड लैंग्वेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। अगर स्टूडेंट इस साल क्लास 9 में है तो उसे 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी, लेकिन सीबीएसई ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए 3 सिचुएशन दी हैं। सिचुएशन 1, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हिंदी प्लस तमिल फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच भी हो सकती है या फिर कोई और इंडियन लैंग्वेज भी। नाउ सिचुएशन 2 इज, अगर बच्चा ऑलरेडी तमिल प्लस इंग्लिश पढ़ रहा है, मतलब 1 इंडियन और 1 फॉरेन लैंग्वेज, तो थर्ड लैंग्वेज किसी इंडियन लैंग्वेज को बनाना होगा। नाउ सिचुएशन 3, अगर बच्चा इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ रहा है, दोनों नॉन नेटिव लैंग्वेजेस हैं, सीबीएसई ने स्पेशल 1 टाइम रिलैक्सेशन दी है इस बार, बट अगली बार से वही 2 आपकी इंडियन लैंग्वेज और 1 फॉरेन लैंग्वेज। बट अगर इस साल जो बच्चे क्लास 9 में हैं और ऑलरेडी इंग्लिश प्लस फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तब स्टूडेंट्स इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, बस साथ में एक इंडियन लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज के रूप में जोड़नी होगी। अब सबसे बड़ा डाउट, क्या थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम होगा? द आंसर इज नो। क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए थर्ड लैंग्वेज यानी R3 का असेसमेंट केवल स्कूल करेगा। देयर विल बी नो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर R3 when this batch reaches class 10th। जब ये बैच क्लास 10th में जाएगा तो कोई बोर्ड एग्जाम थर्ड लैंग्वेज का नहीं होगा, यानी बोर्ड एग्जाम का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ेगा। अब एक और बड़ा क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट थर्ड लैंग्वेज में पास नहीं हुआ तो सीबीएसई ने इसमें भी एक राहत दी है। स्टूडेंट को फिर भी क्लास 10 में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन क्लास 10 के दौरान थर्ड लैंग्वेज का असेसमेंट क्लियर करना होगा
और सीबीएसई पास सर्टिफिकेट पाने के लिए थर्ड लैंग्वेज क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कूल रिजल्ट आने से पहले रीअसेसमेंट भी करेगा। और इसका असेसमेंट कैसे होगा ये सीबीएसई के एक लास्ट सर्कुलर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका अगेन लिंक मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो से। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब आते हैं, अगर आपका बच्चा क्लास 7th या 8th में है, अगर वो लोग 7th 8th में हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो जब वह क्लास 9th में जाएगा उसे 3 लैंग्वेजेस कंटिन्यू करनी होंगी। सीबीएसई ने ट्रांजिशनल रिलैक्सेशन भी दी है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से 2 नॉन नेटिव लैंग्वेजेस ली हैं तो अब केवल एक इंडियन लैंग्वेज जोड़कर वही कॉम्बिनेशन जारी रख सकता है, जैसे कि क्लास 9th में था। उसी तरीके से 7th और 8th का भी रूल है। और इनके लिए भी R3 का असेसमेंट स्कूल बेस्ड होगा, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव आया है क्लास 6 में। तो यही बैच फ्यूचर में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जब होगा तो इनको ही थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम देना होगा। कौन सा क्लास? जो इस वक्त क्लास 6th में है। जो क्लास 7th 8th में है और 9th में है उनको बोर्ड एग्जाम थर्ड लैंग्वेज का नहीं देना है। यानी आने वाले वर्षों में यह पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाएगी। एनसीईआरटी इसके लिए लर्निंग रिसोर्सेज और टेक्स्ट बुक भी उपलब्ध करा रहा है। सीबीएसई ने कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशन भी दी है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्कूल्स आउटसाइड इंडिया, फॉरेन स्टूडेंट्स रिटर्निंग टू इंडिया, इन पर अलग प्रोविजंस लागू होंगे। अगर पेरेंट्स दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स अपना एग्जिस्टिंग लैंग्वेज कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कूल्स को उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, यानी कि सारे स्कूल्स को रेडी होना है इस R3 के एक्सेप्टेंस में। अगर कोई बच्चा कोई और लैंग्वेज पढ़कर आ रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इन द मिड ऑफ द सेशन, स्पेशली विद आर्मी स्कूल्स, तो उन स्कूल्स को उस सब्जेक्ट का टीचर रखना होगा। सीबीएसई ने स्कूल से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाया जाए। फोकस शुड रिमेन ऑन जॉयफुल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट एंड मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट। यानी लैंग्वेज लर्निंग शुड बी इंजॉयबल, नॉट स्ट्रेसफुल। अब हम इस पूरे सर्कुलर को एक बार एक क्विक 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं। क्लास 10th में जो अभी हैं उनके पास कोई चेंज नहीं है, उनको कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं सीखनी है, नहीं पढ़नी है, ना ही उसका बोर्ड एग्जाम होगा। क्लास 9th को थर्ड लैंग्वेज सीखनी है, बट उनका सिर्फ स्कूल असेसमेंट होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। नो बोर्ड एग्जाम फॉर R3 फॉर करंट क्लास 9th एंड 7, 8 transition batches. Class 6 onward, future batches will eventually appear for the R3 board examination. 2 of the 3 languages must be भारतीय भाषा। 3 लैंग्वेजेस में 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए। Several exemptions and transitional relaxations have been provided. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी या इससे उनकी पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी के भी मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं सीबीएसई की हर नए सर्कुलर को इसी आसान और बायलिंगुअल तरीके से समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, जय हिंद।